दोस्तों नमस्कार। ट्रंप का टैरिफ ये बहुत फेमस हो गया है और ट्रंप दूसरों पे टैरिफ लगा लगा के आप परेशान हो चुका है। और ट्रंप का जो इंडिया पे टैरिफ है 50% का है, लेकिन इंडिया पे उसका कोई असर नहीं पड़ा हुआ। इंडिया अब भी रशिया से ऑयल ले रहा है। इंडिया रशिया से तो ऑयल ले रहा है, तो इंडिया इवन डीजल बेच रहा है यूक्रेन को। और ट्रंप ने कहा ईयू कंट्री से कि आप इंडिया से ऑयल मत लो, वो भी हमसे ऑयल लेना शुरू कर दिया और ज्यादा ऑयल ले रहे हैं। तो ट्रंप का जो टैरिफ है फेल हो गया। इसी पे चर्चा बात करते हुए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे, ट्रंप के तो खैर खास दोस्त हैं। और उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि जो ट्रंप का टैरिफ इंडिया के अंदर लगाया गया था कैसे फेल हो रहा है और कैसे इंडिया ट्रंप के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये टैरिफ के जरिए ट्रंप को लगा कि मैं अपना जोर दिखा सकता हूं, मैं दादागिरी दिखा सकता हूं। और जब लगाया तो देखा कि सबसे ज्यादा सफर तो वही उनकी अमेरिकन जनता ही है, क्योंकि वो लोग तो खुद कुछ बनाते नहीं। अमेरिकन वो सारा चाइना से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, मैक्सिको से लेते हैं, कनाडा से लेते हैं, दूसरी कंट्री से लेते हैं। और ये टैरिफ लगाया जा रहा है ये बिना सोचे कि भैया इसमें तो मरने वाला मेरा अमेरिकन ही है। और आज की डेट में बताऊं, मैं जो अमेरिका में मेरी बातचीत चलती रहती है, कहते हैं जी वहां ऐसा 95% लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए इससे कि आदमी कर क्या रहा है जाके, आज ये बोल रहा है, कल ये बोल रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है, इज जस्टिफाई कि वो रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है इंडिया जाकर। कहता है जी वो अपनी जरूरत के लिए खरीद रहा है। अभी एकदम अचानक चेंज हो गया। तो उसके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने बोला भैया क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इंडिया के साथ आप दुश्मनी मोल रखे, एंड यू डोंट डू इट दैट। और सडनली उसके बाद कल से मैं देख रहा हूँ पूरा उसका ट्यून ही चेंज हो गया एकदम। वापस मोदी मेरा दोस्त है, इंडिया मुझे पसंद है, और कल से शुरू कर देगा कि इस्लामिक कंट्रीज को मैं पसंद नहीं करता, ये आसिफ मुनीर को देखना मैं उस कंट्री से निकाल दूंगा, उसकी गवर्नमेंट चेंज कर दूंगा, कुछ अलग ही पोएम चलेगी जाके। तो वेरी इंटरेस्टिंग। कम से कम ये ना, जैसे पप्पू क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी कॉमेडी करता रहता है, तो उसका ये बापू है हमारा ट्रम्प। तो पूरी दुनिया को ये एंटरटेन कर रहा है, ये इंडिया को एंटरटेन कर रहा था, पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा है। एंड लेट अस सी, व्हाट द ट्रम्प आई नो, ट्रम्प really loves India, really loves मोदी, एंड वो तो उसने मोदी जी का जोर भी देख लिया। अब उसके दिमाग में यही आ रहा है कि यार आई शुड हैव आल्सो बिहेव्ड लाइक मोदी जी, मैं क्यों इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ और ट्रम्प कर रहा हूँ, आई शुड बी साइलेंट। और ये जो हरकतें करके जो अमेरिका में उसके जो एडवाइजर्स ने सबने नाराज किया, और जो भी एक तो और वो गधे लोग आए थे ना, उनको भी वहां डांट पड़ी है, जिसने बोल दिया जी ब्राह्मण लोग पैसे कमा रहे हैं। हाउ इग्नोरेंट, हाउ स्टूपिड स्टेटमेंट, व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट। तो एनीवे आई थिंक जो मैं कहता हूँ ना, सत्य में जयते, सत्य ही जीतेगा एंड में जाके। बोलिए सर। देखो बेसिकली क्या था कि इसको रशिया से ऑयल लेने में प्रॉब्लम थी। जुलाई में जो हमने ऑयल लिया था रशिया से वो था 1.6 बिलियन बैरल्स। अगस्त में उसको इंक्रीज कर दिया, 2 मिलियन बैरल कर दिया, और सितंबर में इसको 10 से 20% बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि पीएम मोदी की बात हुई थी आपके पुतिन के साथ, जब कार में इनकी मीटिंग हुई थी 55 मिनट की, तो पीएम मोदी ने कहा था कि हम आपको ऑयल 10 से 20% और इंक्रीज कर देंगे। यानी कि इंडिया जो अपना टोटल ऑयल लेता है उसका 40% ऑयल रशिया से लेगा। साथ में इंडिया, एक बड़ी सरप्राइजिंग बात आई कि साथ में इंडिया डीजल दे रहा है यूक्रेन को, और 15% जो उनकी कंजम्पशन है डीजल की वो इंडिया दे रहा है, और वो रशिया से ऑयल ले रहा है, उसको डीजल जो है वो बना करके दे रहा है यूक्रेन को। और ट्रंप ने इवन यूरोपियन कंट्री से कहा था कि आप इंडिया से ऑयल मत लें। उन्होंने भी कहा था कि हम आपसे ऑयल ही लेंगे, लेकिन जो उनसे ऑयल लिया गया पिछले महीने, वो पिछले महीने से 137% ज्यादा था। यानी कि 100% तो डबल होता है, उससे भी ज्यादा था वो। तो इससे भी ट्रंप को चिंता हो गई। इवन देखिए, जब पीएम मोदी जापान गए थे, जापान एक क्वाड का मेंबर है, तो जापान ने भी इंडिया को सपोर्ट किया था कि हम ट्रंप के टैरिफ को नहीं मानते। इवन उनके जो विजिट थी एक ट्रेड मिनिस्टर की, वो भी कैंसिल कर दी थी। और इवन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का मेंबर है, उसने भी कहा कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं जो ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है।
तो यानी कि 4 में से 3 कंट्री टैरिफ ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ है और एक साथ है, तो इसका मतलब उसने क्वाड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरी तरफ जब पीएम मोदी चाइना के अंदर गए, वहाँ पे उनकी एक फोटो आई पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ, उससे ट्रंप और हिल गए। उन्होंने कहा जी हम चाइना हमने लूज कर दिया है इंडिया और रशिया को चाइना के सामने। और चाइना के बड़े सामने बड़े बड़े उल्टे सीधे नाम दिए उन्होंने, ब्लैक कंट्री, फलाना कंट्री, क्या कुछ किया। लेकिन उसके बाद फिर कहा कि इंडिया को नहीं, इंडिया चाइना की तरफ नहीं गया। फिर आपने जैसे कहा कि उसने कहा कि इंडिया हमारा, मोदी मेरा फ्रेंड है। देखिए दोस्ती कुछ नहीं होती, आप जब कंट्री से डील करते हैं दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं होती, आपके कंट्री टू कंट्री रिलेशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप उल्टी सीधी स्टेटमेंट देंगे, आज कोई स्टेटमेंट दोगे, कल दूसरी स्टेटमेंट दोगे, थर्ड डे कोई स्टेटमेंट दोगे, तो आपकी अपनी रेलेवेंस खत्म होती है। तो ट्रंप अपनी रेलेवेंस को खत्म कर चुका है, इनकी कोई सुन नहीं रहा। इवन जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए और इंडिया को प्रेस किया कि वो आपके साथ है टैरिफ के ऊपर। फ्रांस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रंप के साथ ना तो क्वाड के मेंबर्स हैं, ना यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, ना वर्ल्ड उनके साथ है। और इस टाइम पे ट्रंप को झटका इसलिए लगा है कि यहाँ पे RIC बन गया है, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना। देखिए जो यूएस की मेन इनकम है, वो मेन इनकम कहाँ से आती है? डॉलर से आती है। जो वर्ल्ड ट्रेड करता है डॉलर के अंदर, अब उसमें डी डॉलराइजेशन का काम शुरू हो गया, यानी कि अब डॉलर में ट्रेड नहीं होगी। उससे इनको जो कमीशन मिलती थी वो खत्म हो गई और उससे इनकी इकोनॉमी डूब गई। देखिए रशिया के, यूएस के इस टाइम पे डूबने का एक काम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रशिया नीचे जाएगा, ऊपर उठने का सवाल नहीं पैदा होता। अगर कल रशिया इंडिया से रिलेशन भी इम्प्रूव कर लिया तो डी डॉलराइजेशन का काम बंद नहीं होगा, वो चल गया, स्टार्ट हो गया है। और इंडिया इस टाइम पे चाइना से बात कर रहा है कि दोनों हम आपस कैसे में ट्रेड करें, बगैर डॉलर के कैसे ट्रेड करें। उससे भी इनको नुकसान होगा, क्योंकि हमारी चाइना से जो ट्रेड है वो है $110 बिलियन की। तीसरी तरफ हमारा जो रशिया के साथ बिजनेस चल रहा था, वो इंडिया ने कहा है कि हम अगले कुछ सालों के अंदर उसको $100 बिलियन तक ले आएंगे। इंडिया पहले Su-57 लेने की बात कर रहा है रशिया से, उनसे S-400 मिसाइल ले रहा है, S-500 मिसाइल दे रहा है जो रशिया ने हमको कहा है। साथ में एक हमारा इनसे बात चल रही थी बहुत साल पहले, KA-256 कामो हेलीकॉप्टर्स की, जो इस टाइम पे पीछे पड़ गई थी, उसमें कुछ इश्यू आ गए थे, लेकिन वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अब इंडिया 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर देगा जो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे रशिया से। इससे भी दोनों कंट्री की ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। तो इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंडिया अपनी डिफेंस की जरूरतों को पूरा कर रहा है और साथ में जो ट्रंप का एजेंडा चल रहा था उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर रहा है। अब देखिए इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था। हाँ बोलिए आप। सबसे बड़ा झटका जो ट्रंप को लग रहा है आज की डेट में, वो है ये कूटनीति, इनकी इंटरनेशनल नीति जो मोदी जी ने चुपचाप किया है। और आज सारे वर्ल्ड लीडर्स को पता है, सब वर्ल्ड लीडर्स आज मोदी के साथ टच में है टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। और उसका ये लगभग काफी सेटलमेंट कर चुके हैं और किसी दिन भी पुतिन का सीज फायर का अनाउंसमेंट आ जाएगा और इन्होंने उसको तो मना लिया जाके। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और इसमें बताइए हमारे ट्रंप भैया बेचारे देखेंगे कहाँ, ही वोंट बी एबल टू सी राइट एंड लेफ्ट। वो तो शुरू से बोल रहे हैं मैं वॉर बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। एक चीज नहीं कर पाए जब से वो प्रेसिडेंट बना, एक काम नहीं कर पाया, एक्सेप्ट ये कि सबको टेरराइज कर रहा है। मैंने वो अगर आसिफ मुनीर हिंदुस्तान को टेरराइज करने की कोशिश कर रहा है, इसने अपना वो ये टैरिफ लेके दुनिया भर को टेरराइज कर रहा है। सो ही टर्न आउट टू बी ए टेररिस्ट। और आप वॉर तो खत्म नहीं कर पाता है, पता लगा मोदी जी वहां पर ये बाजी मार गए। उदय आपने भी एक बात की कि दोनों कंट्री का वॉर खत्म हो रहा है। मैं आपके ऊपर इस खास एक क्लियरेंस दे दूं, इसके ऊपर क्लियरेंस है मेरे पास, एक इसको छोटा सा रिपोर्ट है मेरे पास कि इस टाइम पे बात चल रही है एडवांस स्टेज पे कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वहां पे सीज फायर हो जाए। और सीज फायर मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेज हो वहां पे, जो नाटो की नहीं होगी, यूएस की नहीं होगी, और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, कोई और न्यूट्रल कंट्री है, उनकी फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात चल रही है। और अगर एक बार सीज फायर हो जाती है तो उसका पूरा क्रेडिट जाएगा इंडिया को, और ट्रंप का जो फांडा फोड़ेगा वो ट्रंप का फांडा फोड़ जाएगा। इससे ये जो बात कर रहे थे और जो बात कर रहे थे मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए, इनको नोबेल प्राइज इनको नहीं मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा पीएम मोदी को, क्योंकि पीएम मोदी और जो पुतिन की बात हुई थी। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात कि जो कार में इनकी मीटिंग हुई बड़ी स्पेशल मीटिंग थी, और स्पेशली क्यों हुई, जब मूविंग व्हीकल में आप बात करते हैं किसी के साथ तो वो बात कोई सुन नहीं सकता, उस बात की टेपिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि कार पुतिन की थी, ड्राइवर पुतिन का था, और पीएम मोदी और पुतिन अंदर बैठे थे और बात कर रहे थे, और चलते चलते गाड़ी में बात चल रही थी। और इन्होंने इसलिए नहीं बात की इस बारे में
कि अगर ये बात करते चाइना के अंदर बैठ करके किसी हॉल में बात करते तो सारी बातें पता हो सकती थी, पूरी इनकी डेलीगेशन को पता होती, यूएस को पता होती, चाइना को पता होती। इसलिए दोनों ने जो मीटिंग की वो की कार में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार मेरी मीटिंग हुई थी किसी हमारे पुराने चीफ्स के साथ, वो कुछ बात करना चाहते थे, बहुत साल पहले की बात है, 1980s की बात है। तो मुझे बुलाया, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, वो हट चुके थे, वो नया चीफ बनना था, तो पूछना चाह रहे थे कौन क्या है। तो मेरे से बात की उन्होंने कार में बैठ करके। मैंने कहा सर कार में क्या है? कहता देखो मेरे घर में भी टैप हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कोई सुन सकता है, लेकिन कार में जा रहे हैं तो हमें 3 आदमी हैं, आप, मैं और मेरा ड्राइवर, इसको कोई नहीं सुन सकता। तो इसलिए कार के अंदर जो मीटिंग पुतिन ने की वो स्पेशल मीटिंग थी, वहां पे बहुत सी बातें डिस्कस की गई। 50 मिनट की सिंगल टू सिंगल मीटिंग थी, जहाँ पे पुतिन ने इंग्लिश में बात की, मोदी ने भी इंग्लिश में बात की, और सारी की सारी बातें एक दूसरे को समझा दी कि क्या चाहिए, चाहे SU-400 की बात हो, चाहे S-500 की बात हो, चाहे SU-57 की बात हो, चाहे वार खत्म करने की बात हो, चाहे कामावो हेलीकॉप्टर की बात हो, चाहे बाकी इक्विपमेंट की बात हो, ट्रेड की बात हो, बिजनेस की बात हो, पुतिन ने कैसे यूएस को चैलेंज किया, और जो पुतिन की मीटिंग हुई थी ट्रम्प की, वो सारी बातें उन्होंने मोदी को बताई, 1-to-1 मीटिंग के अंदर। फोन के ऊपर नहीं बताई, फोन भी सैकड़ा फोन जो फोन होता है वो भी कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन दोनों ने मिलकर बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसके बड़े रेमिफिकेशन होंगे फ्यूचर के अंदर भी। और ट्रंप ने पूरा भरोसा दिखाया, मतलब पुतिन ने पूरा भरोसा दिखाया पीएम मोदी के ऊपर कि आप पे पूरा फेथ करते हैं, और यही बात पीएम मोदी ने की। तो इस टाइम पे दोनों कंट्री के जो रिलेशन आ चुके हैं, यानी कि रशिया और इंडिया के, वो बहुत क्लोज आ चुके हैं, और ये रिलेशन अब दोबारा खराब नहीं होंगे। बीच में कुछ हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस थी, क्योंकि कुछ पुतिन को भी इंडिया से प्रॉब्लम थी कि आपने क्वाड क्यों ज्वाइन किया, वो पीएम, और कई साल तक हमारी 1-to-1 मीटिंग नहीं हो पाई, यानी कि जो एनुअल मीटिंग होती थी दोनों कंट्रीज की, रशिया इंडिया की, वो हो नहीं पाई क्योंकि पुतिन नाराज थे। फिर पीएम मोदी ने उनको कन्विंस किया, और जो अब मीटिंग हुई है, जिस तरीके से इंडिया ने कहा है कि हम तुमसे ऑयल लेंगे, रशिया जो चाइना यूएस ने जो भी करना कर ले, ट्रंप ने जो करना कर ले, और तभी रशिया ने कहा कि हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे, बिजनेस भी करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे, आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, सोर्स कोड भी देंगे, और जो भी चीज आपको चाहिए लीजिए, चाहे आपको S-400 चाहिए, चाहे S-500 चाहिए, चाहे आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, चाहे प्लेन चाहिए, और हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो अब जो इंडिया और रशिया की दोस्ती है, पक्की दोस्ती हो जाएगी, पहले पक्की थी और मजबूत होगी। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार है पुतिन, इसके जिम्मेवार है डोनाल्ड ट्रंप, और जो चाइना के साथ रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। इससे भी देखिएगा कि इस रीजन के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। यूएस को नेपाल से बाहर कर दिया जाएगा, यूएस को पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा, यूएस को बांग्लादेश से बाहर कर दिया जाएगा, यूएस को म्यांमार से बाहर कर दिया जाएगा, और इनको कोई रेलेवेंस नहीं मिलेगी यहाँ पे। देखिए मेन बात क्या है कि जब दो कंट्री के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो उसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं, और जब रिलेशन खराब होते हैं तो उसके भी रेमिफिकेशंस होते हैं, और यहाँ पे जो मेन नुकसान होगा वो होगा यूएस को। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को मान लेनी चाहिए थी ट्रम्प की बात कि टैरिफ लगा रहे हैं। अगर हम उनकी बात मानते हैं, रशिया से ऑयल न लेते तो यहाँ बात नहीं खत्म होती। हमको जो रशिया को से ऑयल लेते हैं उससे $15 बिलियन इंडिया को बचते हैं, लेकिन हमारा बहुत सा बिजनेस चलता है यूएस के साथ, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के बैठा हुआ है, और अगर हम ट्रम्प की बात मान लेते कि हम ऑयल नहीं लेंगे, तो उसके बाद हमसे कहता है कि आप वहाँ से इक्विपमेंट मत लो, फिर हमको कहता है कि आप हमसे इक्विपमेंट लो। अगर हम इनसे F-35 लें तो वो तो एक सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेन है। दूसरी बात कि जो F-35 है उसकी एक आवर की जो फ्लाइट है उसके अंदर लगते हैं $36,000। एक घंटा जब प्लेन उड़ता है हवा के अंदर तो उसके $36,000 लगते हैं उसके ऊपर, महंगा पड़ता है बहुत ज्यादा। आप उसकी कॉस्ट से छोड़िए, उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। तो इंडिया इसलिए रशियन चीजें खरीदेगा। अगर आप देखिए इंडिया जैसे तेजस बना रहा है, एक तेजा जो इंडिया बना रहा है, तेजा बन रही, उसके कंपैरिजन में जो कॉस्ट आती है रफाल एम की, जो इंडिया ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया, वो आती है 4 तेजास उसी कॉस्ट पे मिलते हैं जिसपे एक रफाल मिलता है। तो जब चीजें हम इंडिया खुद बनाते हैं, इंडिजिनस बनाते हैं, लोकल बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारा खर्चा भी कम आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, साथ में हमें जो उसके अंदर मिसाइल डालनी होती है, इक्विपमेंट डालने होते हैं, वो भी सस्ते पड़ते हैं। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हमें सस्ती पड़ती है, अगर हम कोई दूसरी मिसाइल लेते हैं फ्रांस से, एक श्योर कंट्री से, हमें महंगी पड़ती है। तो इंडिया इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी, बहुत स्पीडीली प्रोग्रेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन प्रोग्रेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। सर एक बात यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी रची गई थी फ्रॉम अमेरिका
deep state to dislodge मोदी जी। और वो एंड ये टैरिफ वाज अ पार्ट ऑफ इट टू स्केयर। और यहाँ पर पता लगे घबराहट आ गए। काहे की घबराहट आएगी हिंदुस्तान में शेयर मार्केट ने और शेयर बढ़ा दिए। माने उनको तो पता है कि हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये रियलाइजेशन ट्रम्प को हुई और ट्रम्प को पता लगा कि यार ये गलत एडवाइस मेरे को दी गई थी। ये इनको कोई हिंदुस्तान को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। वो साले जो हमारे को दे रहे थे चीजें दूसरी कंट्री में डाइवर्ट कर रहे हैं। सो दे द मोमेंट कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी अमेरिका की डीप स्टेट की और ये सोरोस इनकी सब मिलके जो कांग्रेस और ऑपोजिशन को मिल आके उन्होंने जो किया वो मोदी जी की बाल भी बांका नहीं कर पाए। मोदी जी का उधर एक और बात है, छोटी उंगली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक और बात है कि इनके एक जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा था कि भारत को इंडिया को यूएस से माफी मांगनी पड़ेगी और माफी मांगने के बाद एक दो महीने के बाद वो हमारे पैरों पे गिरेंगे। लेकिन ना तो इंडिया माफी मांगेगा ना उनके पैरों पे गिरेगा। देखिए पता नहीं कहा क्या सोचते हैं। जैसे आपने कहा ब्राह्मण वाली बात कि ये जो ऑयल बिक रहा है इससे ब्राह्मण को फायदा हो रहा है, इस पे भी बहुत से लोगों ने कमेंट दिए। क्या जो हमारे ऑयल कंपनी है वहां पे कोई ब्राह्मण लीडर है उनका? तो बेसिकली क्या है कि ये जो बेतुकी बातें करते हैं उससे इनकी इमेज खराब हो रही है। और आज पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है, हर एक कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर रही है। और जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है इससे पाकिस्तान के तो बाजे बजा दिए, बांग्लादेश के बजा दिए, मालदीव के बजा दिए, साथ में यूएस के बाजे अपने आप बच गए। लेकिन ये जो ट्रम्प का थ्रेटनिंग थी इंडिया को कि टैरिफ लगा दूंगा 50% कर दूंगा, तो क्या हुआ? ट्रम्प को झुकना पड़ेगा, ट्रम्प को ट्रम्प से जाना पड़ेगा। हमारी कोई ट्रम्प से दुश्मनी नहीं है। हाँ, दुश्मनी नहीं होती नेशन, दुश्मनी नहीं है, हमारा दोस्त है। नहीं कोई बात नहीं, अमेरिका इज अ नेचुरल एलाई, लेकिन जो नुकसान उदय जो नुकसान हो गया देश के अंदर वो अपना कर गए। हमने हमारा पानी रोका, हमारा पानी का हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया पानी भेजने का। जैसे नदी का पानी रुकता है ना तो उसके लिए अलग डैम बन के अलग रास्ता निकलता है, तो हमने डैम बना करके अपना रास्ता अलग कर लिया। उससे क्या हुआ? हमें खेती भी ज्यादा मिल गई, पानी भी ज्यादा मिल गया और हमें नए दोस्त मिल गए। जो पुराने दोस्त थे उनके साथ दोस्ती स्ट्रेंथन हो गई, जो नए दोस्त थे चाइना जैसे उनके साथ हम बिजनेस करेंगे, काम करेंगे। जो वक्त में काम आएगा वही दोस्त होता है, जो वक्त में धोखा दे वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से रशिया एंड इजराइल हैव ऑलवेज प्रूव टू बी ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन डिफिकल्ट टाइम। आपका दोस्त पहचाना जाता है जब आप मुसीबत में हो, और जब भी मुसीबत में हुए रशिया आया हमारे हेल्प करने। सर ये खाली यहाँ पर हम लोग अगर एंड करना आपको प्रोग्राम, तो यहाँ एक यही चीज बताएंगे कि अमेरिका ये सोच रहा था कि शायद मोदी जी को डरा देगा, मोदी जी को जरा परेशानी में डाल देगा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं मोदी जी, पूरी दुनिया की सपोर्ट आ रही है। तो अब ये सपोर्ट देख के ट्रम्प भी लगता है यार कि मैं भी चलो इनके साथ मिल जाता हूँ, नहीं तो मेरी हवा टाइट कर देंगे, अमेरिका की हवा टाइट होने वाली है। सो दिस इज व्हाट व्हाई एक्चुअली वो लेट आया और दुरुस्त आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सर जय हिंद, जय भारत।